नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राजस्थान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि नागौर, मेड़ता और बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान के नागौर, मेड़ता सिटी और बाड़मेर जिला मुख्यालय कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही कोर्ट परिसरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से सभी कोर्ट रूम खाली करवाए। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर 1450 रुपए। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया गया है। 1300 रुपए मिलने वाली पेंशन राशि अब 1450 रुपए हो गई है। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं और जल्द ही राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। खेल विभाग में 840 कोच की भर्ती होगी। राजस्थान में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खेल विभाग में लंबे समय बाद बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में जानकारी दी कि विभाग में 140 स्थायी और 700 अस्थायी कोच की भर्ती की जाएगी। गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए का बोनस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ दिल खोलकर बात की। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करती है। बजट में घोषित गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। किसानों ने इस कदम के लिए सरकार का आभार जताया। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान। पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दे रही है। इसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली आवरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें जल्द खाली होंगी। राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा पड़ाव राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। 21 जून 2026 को प्रदेश से राज्यसभा के 3 दिग्गज सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा की 200 सीटों के वर्तमान समीकरणों के आधार पर भाजपा इन 3 में से 2 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद है। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों ही खेमों में भारी उठापटक और गुणाभाग शुरू हो गया है। टोंक में ड्रोन सर्वे, छतों पर मिले पत्थरों पर नोटिस। टोंक शहर में रविवार को पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस ने 2 दिन पहले हुई घटना के बाद ड्रोन सर्वे किया, जिसमें ऐसे घरों को चिन्हित किया गया जहां पत्थर रखे गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सभी 20 मकान मालिकों को नोटिस देकर 3 दिन में छतों से पत्थर हटाने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जयपुर की 87 कॉलोनियों पर बुलडोजर का खतरा। जयपुर के सांगानेर बगरू क्षेत्र की 87 कॉलोनियों पर संभावित कार्रवाई की आशंका के बीच रविवार को हजारों कॉलोनी वासी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने शांति मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कॉलोनियों को राहत देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और यज्ञ हवन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। राजस्थान के 1,65,00,000 एलपीजी उपभोक्ताओं के सामने आगामी दिनों में गैस संकट खड़ा होने की आशंका है। जयपुर समेत विभिन्न जिलों के 10 बॉटलिंग प्लांट्स में अब घरेलू गैस का केवल 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। दूसरी तरफ गैस कंपनियों ने इस संकट पर चुप्पी साध ली है। राजस्थान के 4 शहरों में नए एयरपोर्ट की तैयारी। राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने मरुधरा के भविष्य को नई उड़ान देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की शनिवार को जयपुर में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में राजस्थान के 4 प्रमुख शहरों डी कुम्हेर, सिरोही, सीकर और भिवाड़ी में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।
सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में खूनी बुखार से बाघिन T94 की मौत हो गई। वन कर्मियों को गश्त के दौरान बाघिन मृत अवस्था में मिली। सूचना पर विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि बाघिन के लंग्स, किडनी, हार्ट फेल हो चुके थे। आर्गन कैविटी में फ्लूइड भी मिला है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में नहरी तंत्र मजबूत होगा। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले नहरी तंत्र को लेकर सीएम गंभीर दिखे। उन्होंने फिरोजपुर फीडर की पानी वहन क्षमता बढ़ाने और नहरों की मरम्मत के कार्यों पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि नहरी पानी की चोरी रोकने और अंतिम छोर टैल तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ठोस काम कर रही है। फसल बीमा में पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि फसल खराबे के मुआवजे में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता के साथ किसानों को उनके हक का पैसा समय पर मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप जश्न में विवाद। युवती घायल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बाघोड़ा धमुकड़ गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और घर पर पथराव भी किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान एक आरोपी घर की छत पर चढ़ गया और वहां से फायरिंग की। इस दौरान एक युवती को चोट लग गई। घायल युवती को तुरंत किशनगढ़ बास अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कॉलेज पीटीआई भर्ती में बड़ा विवाद सामने आया। राजस्थान में करीब 3.5 दशक बाद निकली कॉलेज पीटीआई भर्ती अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों के साथ ही खेल किया जा रहा है। जिन फेडरेशनों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बलबूते भारतीय टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं, उन्हीं प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जा रहा है। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला भी ऑडिट टीम के रडार पर। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना RGHS में सामने आई गड़बड़ियों के बाद श्रीगंगानगर जिला भी ऑडिट टीमों के रडार पर आ गया है। सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में बड़े मामले सामने आने के बाद यहाँ भी जांच तेज की गई है। प्रारंभिक पड़ताल में कोरोना काल में श्रीगंगानगर में नियुक्त एक सरकारी चिकित्सक के परिवार के नाम पर करीब 37 लाख रुपए की दवाओं की खपत का मामला सामने आया था। इसके बाद से जिला स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट टीमों की निगरानी में यह जिला है। करणी सेना का सुखदेव गोगामेडी हत्या मामले में अल्टीमेटम। राजस्थान में 2024 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जांच की प्रगति से नाराज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अब आर पार की ठान ली है। संगठन ने हत्याकांड के 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जयपुर में महापड़ाव करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो 29 मार्च को जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा और सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। जयपुर में महिला एसपी के खिलाफ FIR। राजस्थान में जयपुर पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान भारी हंगामे का एक मामला सामने आया है। इस बैठक में मौजूद एक महिला पुलिस अधीक्षक SP पर अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसके बाद सीनियर अधिकारी ने जयपुर के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाया है। मुकदमे के बाद अब एक अधिकारी को इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। श्रीगंगानगर में 5 साल में आई 6 अरब की हेरोइन। राजस्थान का बॉर्डर से सटा इलाका श्रीगंगानगर। 5 सालों में अब तक यहाँ 140 किलो से ज्यादा की हेरोइन और 15 ड्रोन पकड़े जा चुके हैं। इस 140 किलो हेरोइन की कीमत करीब 6 अरब रुपए है। सीकर पुलिस ने 45 दिनों में ढूंढे 503 फोन। सीकर पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत गुम हुए 503 मोबाइल ढूंढ दिए। इनकी मार्केट वैल्यू करीब 1.20 करोड़ से ज्यादा है। आज सीकर SP प्रवीण नायक नूनावत ने अपने ऑफिस में लोगों को मोबाइल सौंपे।
भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया महंगाई का विरोध। भीलवाड़ा सहित देश भर में महंगाई और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शहर द्वारा आज जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहर शिवराम जी.पी. खटीक के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई और विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय इकट्ठा हुए और यहां से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। सार्वजनिक पार्क ग्रीन एरिया में बिना अनुमति किया स्थायी निर्माण। अजमेर के जयपुर रोड स्थित एक सार्वजनिक पार्क ग्रीन एरिया में कथित रूप से स्थायी निर्माण किए जाने और पार्क के मूल स्वरूप को नष्ट किए जाने को आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अजमेर के द्रुपद मलिक की ओर से जिला प्रशासन, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। बिजली दरों में प्रति यूनिट 1 रुपया का इजाफा। घाटे में चल रही बिजली कंपनियों डिस्कॉम के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने चुपचाप बिजली की दरों में 1 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया है। रेगुलेटरी चार्ज के नाम से लगाए इस शुल्क की जानकारी उपभोक्ताओं को तब हुई जब उनको बढ़े हुए बिल मिले। नवलगढ़ खेतड़ी में खुलेंगी नई एक्स सर्विसमैन कैंटीन। वीरों की भूमि झुंझुनू के पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड 61 सब एरिया ने जिले के पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए नवलगढ़ और खेतड़ी में नई एक्स सर्विसमैन ESM कैंटीन खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झुंझुनू जिला मुख्यालय पर संचालित मौजूदा कैंटीन को भी जल्द ही बड़े और सुविधाजनक परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। श्रीगंगानगर में स्टेट हाईवे जाम। श्रीगंगानगर में पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर स्थित 9A टोल नाके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने 9A व 18BB टोल पर चक्का जाम किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष व श्रीकरणपुर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। चक्का जाम के चलते टोल नाके के दोनों ओर सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। माछला मगरा में खाली प्लॉट में लगी आग। उदयपुर के पौष इलाके माछला मगरा स्कीम में सोमवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। दोपहर का समय होने के कारण अचानक उठी आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार को देखकर आसपास के रहवासियों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। यह प्लॉट राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के घर से कुछ दूरी पर था। प्लॉट रेलवे की जमीन पर था। बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही पेयजल की मांग भी बढ़ने लगी है। बढ़ती मांग को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID ने बीसलपुर बांध से शहरों और गांवों में जलापूर्ति बढ़ाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दूसरी ओर तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण में भी तेजी आने लगी है, जिससे बांध के जलस्तर में रोजाना गिरावट बढ़ने लगी है। पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब कार्रवाई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। गलत तरीके से ली गई पेंशन की वसूली होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दौसा समेत प्रदेश के लाखों अपात्र लाभार्थियों से पेंशन की राशि वसूलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में करीब 3 लाख ऐसे पेंशनर्स चिन्हित किए गए हैं जो नियमों के विरुद्ध पेंशन का लाभ ले रहे थे। इनसे अब 318.08 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। जेल में गैंगवार 6 बंदियों पर मामला दर्ज। केंद्रीय कारागार अलवर में पिछले साल अक्टूबर में हुए गैंगवार में 5 महीने बाद DIG जयपुर भरतपुर रेंज के निर्देश पर महाराज गैंग के 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इस गैंगवार में बीच बचाव करने आए कुछ जेल कर्मियों को भी चोटें आई थी। कोटा में ओला स्कूटर मालिक का अनोखा विरोध। कोटा में ओला स्कूटर की सर्विस से परेशान एक ग्राहक ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। स्कूटर मालिक अनुज प्रजापति ने अपनी स्कूटर को चप्पलों की माला पहनाकर ओला शोरूम पहुंचाया और उसे सप्रेम भेंट करते हुए वहीं छोड़ दिया। इस अनोखे विरोध को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया।
भीलवाड़ा में गेहूं की फसल के बीच अफीम की खेती। भीलवाड़ा में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती करने पर पुलिस ने दबिश दी। यहां से बड़ी मात्रा में अवैध अफीम के पौधे जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान खेत मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मामला गंगापुर थाना क्षेत्र का है। 12 मार्च को मदरसों में भगवान ऋषभदेव पर कार्यक्रम। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक पर 12 मार्च को राजस्थान में अनूठी पहल देखने को मिलेगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से राज्य भर के मदरसों, अल्पसंख्यक छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में भगवान ऋषभदेव के जीवन और उपदेशों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में सोलर रूफटॉप टैक्स घोटाला उजागर। जोधपुर सोलर रूफटॉप परियोजनाओं में टैक्स अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य जीएसटी विभाग ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर की 4 कंपनियों से करीब 1.50 करोड़ रुपए की वसूली की है। 1 करोड़ रुपए और आना बाकी है। जोधपुर में सोलर रूफटॉप टैक्स घोटाला उजागर। राजस्थान हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 अंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया और ऋणात्मक अंक वाले अभ्यर्थी ने नियुक्ति दिलाने की गुहार की है। कोर्ट ने इस स्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि या तो परीक्षा को इस स्तर की नौकरी के लिए अनावश्यक रूप से कठिन बनाया गया या फिर भर्ती प्रक्रिया में उचित मानक निर्धारित नहीं किए। दोनों ही परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं। कार्मिक जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरी कर सकें, इसके लिए सरकारी भर्तियों में न्यूनतम मानक निर्धारित करना आवश्यक है। अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राजस्थान की जीवन रेखा और उत्तर भारत के सुरक्षा कवच अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अरावली की परिभाषा और उसकी पहचान से जुड़े सुमोटो स्वत संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अब अरावली के संरक्षण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में चिकित्सा कर्मियों की डिजिटल मैपिंग। राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर अब चिकित्सा विभाग में भी स्वास्थ्य कर्मियों की डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाइनफ का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR में पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक चिकित्सा कर्मी की HPR ID बनेगी। इसमें उसकी योग्यता, पदस्थापन, कार्य क्षेत्र और सेवा रिकॉर्ड की पूरी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। 5वीं से 8वीं परीक्षा सत्रांक फीडिंग की अंतिम तारीख 10 मार्च। राजस्थान में कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं परीक्षा 2026 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर सत्रांक प्रविष्टि में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग ने अंतिम अवसर दिया है। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने सत्रांक ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च की आधी रात तक कर दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद तिथि नहीं बढ़ेगी और लापरवाही पर सीधे संस्था प्रधानों पर गाज गिरेगी। राजस्थान के 25 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। प्रदेश में हीट वेव का असर भी शुरू हो चुका है, जिसके कारण राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गर्म हवाओं के असर से पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। गर्म हवाओं का सबसे अधिक असर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में हीटवेव की संभावना जताई गई है। 9 और 10 मार्च को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं आगामी 48 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान के 25 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट। बीकानेर के देशनोक में FCI गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। 33,000 बोरिया में रखा 11.55 लाख किलो मूंगफली का स्टॉक जलकर राख हो गया। रात भर आग की लपटें धधकती रहीं और सोमवार सुबह तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। श्रीगंगानगर में 5 साल में 6 अरब की हेरोइन पकड़ी। राजस्थान का बॉर्डर से सटा इलाका श्रीगंगानगर 5 सालों
दिनों में अब तक यहाँ 140 किलो से ज्यादा की हेरोइन और 15 ड्रोन पकड़े जा चुके हैं। इस 140 किलो हेरोइन की कीमत करीब 6 अरब रुपए है। इसी नशे से निपटने के लिए अब जिले में क्विक इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल टीम QIDT का गठन कर दिया गया है। RAS मेंस एग्जाम 2023 की आंसर बुक देखने के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के कैंडिडेट्स अपनी आंसर बुक देखने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 8 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। शुल्क जमा करने का लिंक 20 अप्रैल से 19 जून 2026 तक चालू रहेगा। भुगतान के बाद अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक अपनी कॉपियां डाउनलोड कर सकेंगे। 30 जून की आधी रात 12 बजे के बाद ये पुस्तिकाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी। नीट फॉर्म भरने की डेट बढ़ी, अब 11 तक आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट UG परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रविवार को थी। आवेदन करने के लिए कई दिनों से वेबसाइट नहीं चलने से छात्र परेशान हो रहे थे। दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को उठाया तो रविवार देर शाम लास्ट डेट बढ़ा दी गई। आवेदन करने की लास्ट डेट अब 11 मार्च है। जयपुर अजमेर में आयकर विभाग की ओर से जयपुर अजमेर में सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग की टीमों की ओर से रविवार दोपहर से 4 रेस्टोरेंट्स पर सर्वे जारी है। बड़ी कर चोरी का अंदेशा जाहिर कर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की ओर से जयपुर के 3 रेस्टोरेंट और अजमेर के 1 रेस्टोरेंट पर सर्वे किया गया है। परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। परिवहन विभाग ने जिले में संचालित 2624 भारी व्यावसायिक वाहनों की विस्तृत सूची तैयार की है। विभाग की तैयारी इन वाहनों से करीब 9.70 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स वसूलने की है। विभाग की इस सख्ती का असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जो लंबे समय से टैक्स जमा करने में ढिलाई बरतते रहे हैं। ऐप से होगी मेडिकल छात्रों की हाजिरी। RUHS अपने संबद्ध मेडिकल संस्थानों में नया मोबाइल आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत मेडिकल, डेंटल, BSSC नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत करीब 2 लाख छात्र छात्राओं की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। नई व्यवस्था में जियो टैगिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, यानी छात्र और शिक्षक की उपस्थिति तभी दर्ज होगी जब वे संस्थान के कैंपस में मौजूद होंगे। इससे फर्जी हाजिरी और कक्षाओं में अनुपस्थिति पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। अजमेर के मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स का सर्वे। अजमेर शहर के स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे स्थित मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की टीम की ओर से सर्वे की कार्रवाई की गई। रविवार दोपहर पहुंची टीम ने यहां स्टाफ से पूछताछ की और रिकॉर्ड खंगाला। कार्रवाई के दौरान ग्राहकों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। रेस्टोरेंट के मुख्य गेट पर पुलिस का जवान तैनात किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।